अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रों अख नजर चन खास खबरन पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर्स पे सिक्योरिटी हटावन अफसोसनाक इंतजामिया पज अमे हवाले दोबारा सोचुन उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास जम्मू मज जारी असम्बली मेंबरों तो स्पीकर सद तरफ सिक्योरिटी हटावन किस मामलस हवाले अफसोसुक इजहार। नड़पुर शिपियनस मज जख्मी पुलिस एहलकार जख्मन हिंस दाग नवतरन किन फौत नमाज जनाजस मज लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत पुरनम चश्मो सुपुर्द लहद। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। इंतजामिया तरफ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर हेडक्वार्टर नवाई सूबू पे सिक्योरिटी हटावन आमज तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन अफसोसुक इजहार करान वोनमुत ज़ LG इंतजामियास पज़ अत फैसलस पे दोबारा गौर करन तिक्याज़ यह फैसला छु सठहै अफसोसनाक। हटाया गया जो कि अपने आप में हैरानगी की बात है, क्योंकि जुम्मा मुश्किल से हफ्ता हुआ होगा जब जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ। उस वक्त हर किसी ने ये कहा कि नहीं होना चाहिए था, चिंता का विषय है, बाकी चीज़ें। लेकिन जिस दफ्तर में, जैसे सही कहा मेरे एक साथी ने, हफ्ते में 2-3 बार फारूक साहब वहाँ उस दफ्तर में जाते हैं, उस दफ्तर का आपने पूरा सिक्योरिटी हटा दिया। अब चलिए, क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि हटाना पड़ा, कभी इंतजामिया से अगर हमें पता चला तो अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद सेशन ये जम्मू मज जारी आज असम्बली मेंबरों तरफ पन्न इलाकन हिंद मसले वतलावान सरकारस मांग करना आमज यह मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन यन युत जन आम लुकन राहत वात यल जन सरकार तरफ ति मेंबरन यकीन दिन आव वतलावन आमद मसले अंजरावनस हवाले यन संजीद कदम तुलन। यपर ये कईयाव मेंबरों तरफ असम्बली मेंबरन हिंद सिक्योरिटी कम करनस हवाले ऐवानस मज तशवीशुक इजहार करना आव तक मेंबर असम्बली वरमुल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर जावेद हसन बेगन वोनमुत ज़ LG अकिस सोचस जम्मू कश्मीर मज गोड़ बरान युस जन जमहूरियत बापत सठहै खतरनाक यल जन असम्बली हिंद स्पीकर अब्दुल रहीम रथरन अत मामलस पे तशवीशुक इजहार करान मुतलिक महकमस तो इंतजामियास वोन ज तिम गसन जम्मू कश्मीर हिंद हालात मद्देनजर थवित संजीदगी सान दोबारा अमुक जायज़ हेन युत जन असम्बली मेंबरन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। स्टेट शेयर जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता अब हमें फंड्स की कोई। LG साहब, सबसे मुश्किल काम होता है इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करना। जो रवैया आपका हमारे साथ है, जो रवैया आपका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, जो रवैया आपने इख्तियार किया और जिस तरह से आप पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वेरिफिकेशन के मामलात हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे रेवेन्यू के मामलात हो, उसमें आपको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आप एक इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं, लेकिन लगता यह है कि आप यहाँ सिर्फ बीजेपी और RSS के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए आए। आपको तारीख याद रखेगी, आप यहाँ बीजेपी की सियासत करने आए हैं। और न सिर्फ ये कि आपने हमारे खिलाफ बहस खोला है, आपने इवन बीजेपी के लोगों को भी रिलेवेंट करके रख दिया है। प्राइवेटली ये इधर हाथ रख के बताइए, सब मुझे बताते हैं प्राइवेटली, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि ओपनली वो हमारे इस इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड करते हैं और साथ में उन्होंने इनको भी खत्म करके रख दिया। तो हम गुजारिश करते हैं, हम वो कौम है जो -60 में जिंदा रहने वाले हैं। आपको आप सिक्योरिटी विड्रॉ करें, लेकिन फिर बीजेपी के दफ्तर की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी, फिर RSS दफ्तर की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी, फिर बीजेपी के MLA की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी। ये हम अकेले नहीं जाएंगे, जब हम जाएंगे तो हम आप सबको साथ लेके जाएंगे। हम आपको ये बिल्कुल आवाज से बुलंद कह देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा पर्सनल जो यहाँ अपना एजेंडा लेकर लोग आते हैं अपना रोना और दुखड़ा रोने के लिए, वो अकेले रह जाएंगे और अल्लाह के फजल करम से हम इस रियासत को दरिया पार लगाकर ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, जो भी अरबाब इक़्तिदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं सिक्योरिटी के, वो अपने फैसलों को रिव्यू ठीक तरह से बार बार रिव्यू करें, कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर खतरा नहीं है।
तो वो उस हिसाब से, क्योंकि ये मुल्क के लिए हम लोग का झंडा जो उठाते हैं यहाँ पर, वो झंडा उठाने वाले सेफ रहने चाहिए। और झंडा उठाने वाला सेफ नहीं रहेगा, झंडा सेफ नहीं रहेगा बदकिस्मती से, ये बदकिस्मती है। तो लिहाजा आपके जज्बात की कदर करते हैं, यहाँ कभी और यहाँ पर भी कदर करते हैं। तो मैं यही तवक्को रखूंगा जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इस चीज का नोटिस लें। ये तो सुप्रीम है ये हाउस, ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अभी साल पहले लोगों ने इनको एतमाद दे दिया, लिहाजा ये जो बात करते हैं उस पर संजीदगी से वो गौर किया जाना चाहिए, सोचना चाहिए इस पर। तो इसके साथ ही ये हम क्लोज करते हैं ये बात, एक गुजारिशात करने। मेंबर असम्बली पुलवामा वहीद रहमान परहन ये असम्बली मज बेरोजगारी तो खाली असामिन मामले वतलावान सरकार मांग कर अमे हवाले गि ऐवानस तफसीली जान दिन तत वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन पिरसनामत सवालस जवाब दिवान वोनमुत सरकार तरफ खाली असामी पूर करनस हवाले कदम तुलने आमत यम वरी अल पल 50,000 खाली असामी पूर करने। अनएम्प्लॉयमेंट का मसला सबका ही है और गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया था कि हम एम्प्लॉयज़ गारंटीज एक्ट को पास करेंगे, करीब 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है सर, लास्ट असेंबली सेशन में मैंने डेटा मांगा था कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, करीब 10,000 वैकेंसीज़ और बढ़ी है। इस वक्त गवर्नमेंट कहती है कि 28,000 वैकेंसीज़ हमारी दफ्तरों में इस वक्त है और करीब 6,000 को सर रेफर किया गया है, लेकिन नौकरियां अभी लगी नहीं है, ये प्रोसेस में है सर। मेरा गर्ज ये है कि क्या गवर्नमेंट को कोई प्लान है कि रिक्रूटमेंट को टाइम बाउंड किया जाएगा। और दूसरा, जहां रिक्रूटमेंट सर पीएससी और एसएसबी करता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर शिकायत हुई पेपर लीक्स की और पेपर सेलिंग की। क्या गवर्नमेंट उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोई स्टेप्स उठा रही है? थर्ड सर, करीब 10,000 वैकेंसी सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में है, क्योंकि डिमांड काफ़ी है ग्राउंड पे, पीएचसीज पे, हॉस्पिटल्स में हम सबको ये शिकायतें मिलती है। तो सरकार का कोई इस पे अगर टाइम बाउंड मैनर में कोई प्लान है ताकि ये रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक पे हो सकती है और कितने टाइम में होगी? तफसील से इसी सेशन के दौरान बात हुई, एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन में, बजट के बाद ग्रांट्स में भी, और जो इन्होंने बात की ट्रांसपेरेंसी की, टाइम बाउंड की, हम सब उसमें हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, टाइम बाउंड हो। लेकिन टाइम बाउंड का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें इतनी जल्दबाजी करें कि कल को फिर अदालत में ये मामला जाए और रुक जाए। इससे पहले कई बार हमने देखा है कि रिक्रूटमेंट की लिस्टें बनी, लिस्ट जारी होते होते मामला अदालत में गया और सारा सिलसिला वहीं रुक गया और उसको अदालत से निकालने में इतना टाइम लगा कि कई सारे जो हमारे नौजवान वो ओवर एज हुए और उनको फिर उन नौकरियों का फायदा मिला नहीं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन चीजों को बैलेंस करें, प्रोसीजर फॉलो करें ठीक तरह से, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करें और जल्द से जल्द हम कर लें। जिस तरह मैंने इस सेशन में ही इसी हाउस में कहा था, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि इस साल कम से कम हम 25,000 जो है वैकेंसियां भरने का काम करें, जिसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सरकार तरफ मुतरफ करना आमच एमनेस्टी स्कीम हुंद म्याद ये आज खत्म सपुद तत मेंबर असम्बली वागुरा इरफान हफीज लोनन यह मामले असम्बली मज बतलावान सरकार मांग कर्म अत स्कीम हंदिस म्यादस मज गि मजीद अक वरियुक इजाफा करने युन युत जन गरीब लूकन राहत वात। एमनेस्टी स्कीम पावर महकमे की जो थी आज वो इख्तिताम हो रही है, तो सर उसमें जो अभी सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग जो है उस स्कीम के तहत लिक्विडेट आउटस्टैंडिंग नहीं कर पाए और उनकी बिजली काटी जा रही है। तो सर ये पूरे जम्मू कश्मीर का मामला है। हम अप्रिशिएट करते हैं लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया था। तो हमारी गुजारिश होगी सरकार से कि जो कई सालों से जो पेंडेंसी आउटस्टैंडिंग है उन लोगों के लिए इस स्कीम को और 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए, एमनेस्टी स्कीम को। ये एक अवामो नाज जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है। ग्राउंड पे लोग बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं एमनेस्टी स्कीम जो बिजली की है अवामो नाज के मुफाद में इसे 1 साल के लिए सरकार एक्सटेंड करे। मेंबर असम्बली शालटंग तारिक हमीद करान असम्बली मज बिजली फीसुक मामले वतलावान ऐवानस वोनमुत महकमे बिजली हिंदो कईयाव अफसरों तरफ ये कथ हुंद एतराफ करना आमुत सरकार तरफ तिमन फीस वसूली करने सख्त हिदायत दिन आमुत। यह वजह बिजली बिलन मज गैर मामूली इजाफ वुचन यवान। जिस वक्त इसकी रिजेंटमेंट हुई, बिजलियां काटने की रिजेंटमेंट हुई, तो चंद ऑफिसर्स की तरफ से ये बात पता चली कि उनको वार्निंग दी गई है, उनके
کی تنخواہیں کچھ لوگوں کی بند کی گئی ہیں، آفیسرز کی بات کر رہا ہوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہیں نہیں دی جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری تنخواہیں بند کر دی گئی ہیں تو ہم مجبور ہیں لوگوں کی یہ بجلی کاٹنے کو. تو میرے خیال میں یہ پیسے جمع کرنے کا جو طریقہ کار ہے، آپ نے بلز ان پیڈ بلز کو حاصل کرنا ہے. اٹ از فیئر آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ اور دوز آفیسرز. بٹ دا وے دا میتھڈ از بینگ یوزڈ، اٹ از not only to ان کو تنگ کرنے کا، بلکہ وہ ٹیررائز ہو رہے ہیں لوگ اس طریقے سے. اس کے اوپر بھی سرکار کو دیکھنا چاہیے یہ کون سا ایسا آرڈر ہے کہ جس کے تحت اگر آپ بل پیمنٹ حاصل نہیں کریں گے تو سرکاری ملازم کی تنخواہ بند کر دی جاتی ہے. ممبر اسمبلی کلگوم محمد یوسف تارگیم اسمبلی مز باغ والن ہند معاملہ وتلاوان تشویشک اظہار کران ونمت کئیو علاقوں پہ باغ والیو طرف شکایت باوان ون آمت انتظامی کے افسروں طرف تمن ون آمت پیٹرول چہ کمی کن پزِ تمن باغن من سپرے کرنس فی الحال گریز کرن یم ست باغ ول آولینس من ہن آئی. یل زن تمو سرکارس مانگ کر ات معاملس کن گژھِ سنجیدگی سان غور کرنے یون. لیکن ہمارے ڈپٹی کمشنرز نے بھی میٹنگیں بلا دی. اب میٹنگ بلا کر کیا کرتے ہیں وہ اسی کوشچن از ناٹ دس کہ ان کے پاس کوئی ریڈی میڈ سالوشن ہے، لیکن اتنا ضرور ہے اعتماد سازی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے. اب ہمارا ہارٹیکلچر ڈیپینڈنٹ ہے سپریز پر. یہ جو سپرے ہوتا ہے تو ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ یہ بند کر لو. کئی جگہوں پر مجھے اطلاع آئی ہے. مجھے بتائیے کہ ہمارا ہارٹیکلچر پر ہی سب کچھ ہے. اگر ابھی جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈوکیٹ سٹاکس ہیں اور اس وقت ہی ہم الارمنگ سچویشن کا اعلان کر لیں، الارمنگ ایک سچویشن پیدا کر لیں، تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دے دیجئے. We all of us together have to express our concern. یہ جو گروئنگ سچویشن ہے، ایمرجنگ سچویشن، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور مطالبہ بھی کرنی چاہیے کہ یہ جنگ بازوں کو بند کرنی ہی پڑے گی. دنیا تباہ ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہم نے ورلڈ اوپینین کے ساتھ اپنی آواز کو. وزیر صحت سکینہ یتون آز اسمبلی مز ممبر اسمبلی بجبور بشیر احمد ویری سند طرف پرسنہ آمت سوالس جواب دیوان ونمت تمو کن تہ سیاسی نظریہ ورائے پریت اسمبلی حلقس مز محکمہ صحت بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنس حوالہ کام کرمز یت زن عام لوکن راحت واتہ. اگلی بار جب گاڑیاں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے گھر سے پیسہ، یہ ایچ ڈی ایف کا پیسہ ہوتا ہے رجسٹریشن یا انشورنس کے لیے، گاڑیوں کے لیے جو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تھا وہ انہوں نے اپنی طرف سے کس طرح سے کس ہاسپٹل سے لیا ہے. وہ کوئی ذاتی کسی کا فنڈ نہیں ہے، نہ ہیلتھ منسٹر کا کوئی ذاتی فنڈ ہے وہ، نہ کسی آنریبل ایم ایل اے کا ذاتی فنڈ ہے. وہ ہاسپٹل فنڈ ہے، لوگوں کا فنڈ ہے. کس ہاسپٹل سے لیا گیا ہے تاکہ یہ گاڑیاں جو ہیں ان کا انشورنس جلدی ہو جائے، ان کا رجسٹریشن جلدی ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے یہ گاڑیاں لی گئی ہیں وہ مقصد پورا ہو. دور دراز علاقوں کو چاہے وہاں پہ پیشنٹ کیئر میں زیادہ سے زیادہ امیڈیٹ آسائش ہو سکے، لوگوں کو مدد مل سکے. اب جب اگلی بار نیکسٹ ٹائم جو گاڑیاں آئیں گی اس میں بھی یہ نہیں کہوں گی کہ میں یہاں پہ میں دینے والے کوئی نہیں، لیکن نیچے ایچ او ڈیز کی طرف سے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہی آئیڈینٹیفیکیشن پٹ اپ کی جاتی ہے اور اسی کو اپروو کیا جاتا ہے. یہ کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے. جو میرے بھائی آنریبل ویری صاحب نے یہاں پہ ایک شاید علامہ اقبال کا شعر کہا ہے، تو اس شعر کا کوئی کنسرن نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ ہیلتھ کیئر ہے. ہیلتھ کیئر میں ہم سب کے لیے ویسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے ہیں، بھائی کے لیے ہیں، بہن کے لیے ہے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی اس 1.5 سال سے میں ہیلتھ منسٹر ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کی کہ وہ بی جے پی کا ہے یا ٹی ڈی پی کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے. جہاں ایز ہیلتھ منسٹر میری ضرورت پڑی اور میں نے وہاں پہ میں کھڑی رہی، چاہے کون تھا کون نہیں تھا. ممبر اسمبلی لال چوک احسان پردیسین سنوار علاقس مز قائم جی پی پت عمارت حوالہ سرکارس مانگ کرمز عمارت گژھِ فوری طور استعمالس مز اننہٕ یِنۍ یُتھ زن فوج ات عمارت پننس تحویلس مز نیر.
मैम की तरफ तवज्जो चाहूँगा सर। तो इस हाउस में पहले भी 2 बार मैंने सर जेबी फंड का इशू सर ये रेज किया है सर। मैंने उसमें भी ये कहा था सर कि जो मेरा इलाका है तकरीबन सर 50-60 हज़ार लोगों के लिए कोई इमीडिएट हेल्थ फैसिलिटी का सिस्टम हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है सर। जेबी पंत की बिल्डिंग जो बच्चों का हॉस्पिटल था जो अब बिमला शिफ्ट हो चुका है सर, वो पूरी बिल्डिंग खाली है सर। मैंने पिछले साल भी गुजारिश की थी हेल्थ मिनिस्टर से, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर से कि इस बिल्डिंग को लोगों के लिए यूज किया जाए। सर बिल्डिंग खाली है। पिछले साल भी ये हुआ सर कि सिक्योरिटी फोर्सेस आ गए, वहां पे तकरीबन 5-6 महीने बैठ के बिल्डिंग का अच्छा खासा नुकसान किया और चले गए। आज सर फिर वही नौबत आ रही है। आज श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और सर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आज भी ये हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर है ये इसी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सर यूज किया जाएगा सर उस बिल्डिंग की आज हालत ये है कि आज शुरू करने से पहले उस बिल्डिंग में अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी। सर मेरी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर से ये गुजारिश होगी कि सर ये इमीडिएटली इस मामले में कोई फैसला लिया जाए। और सर ये भी मैं इस ऐवान में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आर्मी भी अब इस बात पे सोच रही है कि अगर हुकूमत ने 1-2 महीने के अंदर अंदर इस बिल्डिंग का यूज नहीं किया तो शायद ये वक्त ना आए कि आर्मी। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये नमो तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन शुपियनस मज ये हाल ही हादसाती तौर आशक हुसैन नाउक अख पुलिस एहलकार गोली हुंद शिकार सपुद यथ दौरान सह शदीद जख्मी सपुदमुत तत आशक हुसैन नाउक एहलकार हस्पतालस मज जख्मन हज दाग नवतरन किन फौत सपुदमुत। यथ दौरान तिहद आखिरी रसूमात नडपुर शुपियनस मज आज अंजाम दिन आई। यथ मौकस पे SSP शुपियन तो दोम पुलिस जिम्मेदारन अलाव नडपुर तथ अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। आशक हुसैन सुन नमाज जनाज ये आज दोपहर अदा करना आव तत पुरनम चश्मो तम सुपुर्द लहद करना आमद। चीफ मेडिकल अफसर कुलगाम डॉक्टर शौकत हुसैन परेन राहत स्कीम हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ वरी 2024 मज यह स्कीम मुतारिफ करना आमज युत जन हादसन दौरान जख्मी लूकन हुंद बर वक्त इलाज मुमकिन सपदे। यल जन जिलस मज कय्या हस्पताल अत स्कीम हिंदिस जुमरस मज अन्न आमत युत जन कुन ति हादसे विज जख्मी सपदन वालन लूकन हुंद इलाज वक्तस पे मुमकिन सपदे। राहत स्कीम जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 13 फरवरी 2026 को लॉन्च की है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें जो भी एक्सीडेंट विक्टिम होता है उसको नज़दीकी अस्पताल लेने से और इसको तकरीबन कैशलेस 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। हमारे बहुत सारे अस्पताल इसमें एम्पेनल है, जैसे EH काजीगुंड, LG पोरा, कोईमू, DH पोरा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और यारीपोरा। चूँकि जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है नवी टनल से लेके बिजबिहारा तक, इसमें देखा गया है बहुत सारे एक्सीडेंट पिछले सालों में हुए हैं। तो ये खुशाइंद स्कीम है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग इस में डरते थे कि इसमें गवाही देनी पड़ेगी, मगर अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इस क्लास को हटा दिया गया है। अगर कोई भी एक्सीडेंट कभी भी हो जाए तो वो हमारे 112 या 108 एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है और हम इसको विद इन द गोल्डन आवर।
वंद कालस दौरान ये खुशक मौसम रोजन किन वादी में जमींदार तो बागवाल परेशान वुचन तत जिले पुलवमस मज बागवालों तरफ खुशी इंतजार करान वन आमुद ज मार्च रेतस दौरान रूद पेन सहिंदन बागन मज नो जू जत पैदा सपदमुत यम सतन सठे खुशी सपज ये जन हार्टिकल्चर महकम के माहिरों तरफ वन आव ज रूद पेन सगवाल राहत वोतमुत तिमन पज माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल कर युत जन तिमन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वाते। अगर हम देखेंगे अर्ली ब्लूम हुआ था सिट्रस की वजह से एप्पल्स में या किसी भी क्रॉप में चाहे पियर हो चेरी हो उसमें अर्ली ब्लूम हुआ था क्योंकि उस वक्त बहुत ड्राउट चल रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतनी बहुत बारिशें हुई, अभी 5-6 दिन से कंटिन्यू बारिश है, अभी भी 10 अप्रैल तक बारिशें दिखा रहा है मौसम जो अभी हमें प्रेडिक्शन है बारिश की। तो ये हमारे लिए खुशाइंदा कदम है और ये किस्मत है अगर ऐसे ही बारिशें रहीं तो इससे हमारे मेवा बागात में भी बहुत फसल भी अच्छी निकलेगी, जो पानी की किल्लत है वो भी दूर हो जाएगी, जो हमारे बागात नदी नालों में पानी की किल्लत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा जो पानी था ज़मीन में वो नीचे चला गया था वो भी अब बढ़ेगा और हमारे बागात में फिर से बाहर आएगी। आप देख रहे हैं कि 2-4 दिन से बारिश कंटिन्यू है, अभी पिछले मंथ इसी बाग में थे कि इतना ड्राउट था, तो आज देख रहे हैं दिल खुश हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, ब्लूम फुल है और ज़मीन भी पूरी तरह नम है। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमें यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है ये नीड ऑफ द आवर है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और काफ़ी टाइम से हम इसका वेट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें हो रही है, ठीक ठाक हो रही है बारिशें, इसमें उस हद तक इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी नहीं है कि हम परेशानी में आ जाए। तो जो हमारा नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो फ्लावरिंग का हो, चाहे वो पॉलिनेशन का हो, चाहे वो फर्टिलाइजेशन का हो, उसमें हमें उसी नेचुरल लॉ को फॉलो करना है जब तक कि किसी ग्रोवर को, किसी बाग वाले को कोई एक्सपर्ट ये मशवरा ना दे कि आप कोई और अननेचुरल चीज़ यूज़ करें, कोई केमिकल यूज़ करें। हम बाग वाले भाइयों से ही गुजारिश करते हैं कि जब तक हमारी तरफ से कोई आपको रिकमेंडेशन ना आ जाए, कोई एडवाइजरी ना आ जाए, तब तक आप बस तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।